और इस वक्त की दो बड़ी खबरें देश की, और दोनों बड़ी खबरों पर लगातार जी न्यूज की कवरेज जारी है। एक तरफ पोलिंग चल रही है लास्ट फेज के लिए, वहीं दूसरी तरफ कल एनकाउंटर हुआ और उससे जुड़े अपडेट्स आ रहे हैं लखनऊ से। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस आतंकी सैफुल्लाह के कमरे की तस्वीरें हैं, जो कि पूरे तरीके से पैक नजर आ रहा है उन सब चीजों से, जिसमें हथियार भी हैं, बम बनाने का सामान भी है, आईएसआईएस का झंडा भी है और तमाम चीजें भी हैं। विक्रम सिंह जी, रामचंद्रन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामदत्त त्रिपाठी जी भी हैं। विक्रम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी जुड़ गए हैं। कल भी हम इस सिचुएशन को उन्हीं के साथ एनालिसिस कर रहे थे। विक्रम जी, कल तक हम ये बात कर रहे थे इट कुड बी, या फिर ये हो सकता है कि आईएसआईएस इन्फ्लुएंस्ड कोई सस्पेक्टेड आतंकी हो या आईएसआईएस समर्थित हो, लेकिन जैसा असला, जैसा सामान मिला है और जैसा बम बनाने का काम ये मॉड्यूल कर रहा था, ये तो एक पूरा फुल ट्रेंड मॉड्यूल नजर आ रहा है। विक्रम सिंह जी, आवाज आ रही है आप तक? लगता उन तक आवाज नहीं जा रही है। अब रामदत्त जी, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, और वो भी बिल्कुल यूपी की जद में, यानी कि लखनऊ में 6 महीने से रहते हुए, और आस पड़ोस कहीं भी इसका कोई इल्म तक नहीं था। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मामला है कि राजधानी लखनऊ में इस तरह का ग्रुप, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल वहाँ रह रहे थे, ये लोग आ रहे थे, जा रहे थे इन हथियारों के साथ, गोले बारूद के साथ, पिस्तौल कहीं बनी होगी, ये सब आ जा रहे थे बराबर। और आजकल तो तमाम जगह इतना सिक्योरिटी का इंतजाम है, मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, उसके बावजूद ये सब कर रहे थे। तो काफ़ी गंभीर मामला है जो सामान बरामद हुआ। लेकिन एक जो संतोष की बात यह है कि इस बार बहुत सटीक सूचना मिली है। अक्सर क्या होता है कि इंटेलिजेंस की जो सूचनाएं होती हैं वो जनरल होती हैं, वेग होती हैं कि ऐसा हो सकता है, वहाँ हो सकता है। लेकिन ये साउथ इंडिया के तेलंगाना से राज्य से ये सूचना आई थी यूपी पुलिस को कि वहाँ पर, आपके यहाँ पर ऐसा लोग वहाँ रह रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक मकान का पता था जहाँ ये सीधे पहुँच गए और उसको घेर लिया। और देखिए कि तमाम पुलिस की चेतावनी के बावजूद, तमाम कोशिश के बावजूद वो इतना डिटरमिन्ड था। मतलब आप ये भी देखने की बात है कि कैसे लोग इन लोगों को गुमराह करते हैं, ट्रेन करते हैं, किस हद तक इनका मेंटल वॉश करते हैं, बिल्कुल तैयार करते हैं कि वो मरने को भी तैयार हो जाए। इनको जिस तरह से वो जन्नत का दिखा करके सपना कि मरोगे तो जन्नत मिलेगी और ये होगा वो होगा, तो उसमें बहुत ही डिटरमिन्ड था। पुलिस ने यहाँ तक कि उसके भाई से भी बात कराई, तो ये खबरें ये है कि वो और काफी भाई देर से तक, भी उसने कहा कि काफी देर तक 12-13 घंटे यूं ही नहीं लगे, और एक तो रिहायशी इलाका था। बिल्कुल, मैं विक्रम जी को भी इसमें, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ थ्रू हो गए हैं। और विक्रम जी, इस हद तक क्या ये ट्रेन था उस आइडियोलॉजी से, इस हद तक इन्फ्लुएंस था कि यहां तक कोशिश की कि जावेद अहमद कह रहे थे कि घर से बात करवाई गई, तमाम प्रलोभन दिए गए कि किसी तरीके से इससे सरेंडर करवा लिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन ये नहीं माना, अंत में न्यूट्रलाइज करना पड़ा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनका ब्रेन वॉशिंग और रेडिकलाइजेशन इस स्तर का था कि सब कुछ कराने के उपरांत भी उसने मरना ज्यादा पसंद किया बनिस्बत इसके कि आत्मसमर्पण करने के लिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि रेडिकलाइजेशन अपनी पराकाष्ठा पर था। और एक सैफुल्लाह के बारे में तो आपको और हमें जानकारी है, लेकिन ऐसे और कितने गुमराह युवा हैं जिनके बारे में कार्रवाई शेष है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि किसी प्रकार की शंका हमको नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र को नहीं होनी चाहिए कि आईएसआईएस की दस्तक और उसकी मौजूदगी है, और हमारे ये कह देने से कि हमारे यहाँ आईएसआईएस जड़ें नहीं जमा सकता है, औचित्यपूर्ण नहीं होगा, और बल्कि और बड़े खतरे को हम दावत देंगे। अब जो आपने बरामदगी की है, जो आपने निष्क्रिय किया है, उसके आधार पर अगर आप पीछे चलें तो इनका सामान का, उपकरण का इकट्ठा करना, एक कमरे और मकान को किराए पर लेना, वहां मौजूद होना, और प्लानिंग के साथ भोपाल जा करके और उसके बाद विस्फोट को अंजाम दे करके वापस आना, हमारी क्या कार्य योजना थी, हमारी क्या सुरक्षा व्यवस्था थी। इलेक्शन के दौरान इस प्रकार का आवागमन अगर हुआ है तो ये हमारी चूक थी, या हमको और ज्यादा क्रियाशील दोनों तरफ देखने की बात है, जाहिर सी बात है। और एक सबक कम से कम उस ब्रिगेड के भी है, उस ब्रिगेड के लिए भी है जो कि एक ऐसा सेल्फ डिनाइल मोड में रहता है, और अब तक सेल्फ डिनाइल मोड में था कि इस एनकाउंटर के खत्म होने के बाद तक
इस तरह की ट्वीट्स या सोशल मीडिया पर बातें कही जा रही थी कि क्या ये जल्दबाजी होगा। हालांकि कह चुकी थी यूपी पुलिस, फिर भी कहा जा रहा था क्या ये जल्दबाजी होगा। ये कह देना कि आईएसआईएस का ही आतंकी था, कुछ सबूत तो मिल जाने दीजिए। और अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा। तमाम झंडे और ये तमाम चीजें मिल गई हैं उसके बाद भी, यानी कि वेकअप कॉल है ये एक बहुत बड़ी